वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। खुदा यसु मसीह दे विच तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत खूबसूरत क्विज प्रोग्राम लैके आए हैं। उम्मीद है कि तुसीं इहनूं वेख के खुदा दे कोलों बहुत बरकत पाओगे। अज दा साडा क्विज प्रोग्राम खरूज के मुताबक 21 बाब तो लग के 30 बाब तक है। साडे कोल 3 टीमां ने, हर टीम के कोलों 25 सवाल जिहड़े ने वो पूछे जाण दे। उम्मीद है कि तुसीं ये प्रोग्राम नूं सुन के ते बहुत बरकत पाओगे। हुण मैं दावत देना अपने बेटे अदनान नूं कि वो आए और क्विज प्रोग्राम का आगाज करें। मसीह यसु का अज़ीम व जलील नाम है, आप सबकी सलामती हो। तो जिस तरह हमारा शुरू से एक तरीकाकार रहा है, तो हमारे पास 3 टीमें हैं, 3 ग्रुप हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। तो मेरे पास ये 3 पैकेट हैं, तो कुरे के साथ हम एक एक पैकेट इनको देंगे। तीनों टीमों के लीडरान मौजूद हैं, तो एक एक पर्ची आप उठा लें और अपने पूरे के मुताबिक एक एक पैकेट आपको मिलेगा। जी नासर भाई, टीम है नासर जी। सफियान भाई, टीम बी जी। तारक भाई, टीम सी जी। नासर भाई, सफियान भाई और तारक भाई, 25-25 सवाल आपसे टोटल पूछे जाएंगे और 5-5 का राउंड है। अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। 80% तक आपका जवाब जो है वो दुरुस्त माना जाएगा और जो जवाब आप एक दफ़ा देंगे वही तस्लीम किया जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर ही आप सही जवाब दे सकेंगे। तो टीम ए से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी ग्रुप को लेकर सामने आए। जी, टीम ए नासर भाई, कमरोश भाई और अदन। नासर भाई कैसे हैं आप सर? शुक्र है खुदा का। नासर भाई आपसे पहला सवाल है, 21 बाब उसकी 7 ता 12 आयत से सवाल है। अगर कोई आदमी अपनी बेटी को गुलाम होने के लिए बेच दे तो खरीदार के लिए क्या शरा थी? शरा का मतलब होता है कानून, शरीयत यानी कानून, ठीक है। तो इसके लिए क्या शरा थी, क्या कानून था? अगर खरीदार उसे मंगेतर के लिए खरीदे ना, अपने शादी करने के लिए, तो अगर उसको पसंद ना हो तो वो फिर उसे आजाद कर फिदिया दे उसका। तो दूसरी शर्त ये है कि अगर वो कोई अगर उसके साथ कोई दूसरी औरत ब्याह लाता है तो उसका जो है लौंडी के हुकूक ज़ौजियत पूरे करे। अगर तीनों में से नहीं कर सकता तो फिर उसे मुफ्त में आजाद कर दे। ठीक है, ये 2 आपने पॉइंट बताए हैं, तो इसलिए आपका जवाब जो है टोटल 3 पॉइंट है इसके। तो आपका जवाब जो है वो दुरुस्त माना जाता है कि मतलब अगर वो अपने हाँ हाँ, तीसरा भी मुझे याद आ गया कि वो अगर अपने बेटे के लिए लाता है ना, हाँ जी, तो उससे फिर उसे बेटी जैसा सलूक करे, ठीक है। तो एक बात ये थी कि अगर वो उससे ना खुश है तो वो उसे आगे नहीं भेज सकता। आगे नहीं। जी जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी, टीम ए सवाल नंबर 2 है।
21 बाप उसकी 18 आयत से सवाल है, अगर दो आदमी आपस में लड़े और एक बिस्तर पर पड़ जाए तो उसके लिए क्या शरह थी। मतलब सवाल दोबारा सुन ले जरा। दो आदमी है आपस में लड़ते हैं तो एक को ऐसी चोट लग जाती है कि वो बिस्तर पर पड़ जाता है, ठीक है। तो इस बात के लिए क्या कानून बनाया गया था। वो मारने वाला जो है वो उसका वो खर्चा दे, उसका इलाज करवाए, और जब तक वो बिस्तर पर है उसका हर्जाना भी वो अदा करे। बहुत ही खूबसूरत कानून है कि देखे, एक बंदा जो वो अपने घर का अकेला सरबराह, ठीक है, तो अगर वो किसी हादसे में बिस्तर पे पड़ गया है तो उसकी फैमिली के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए ये कानून था कि वो मारने वाला सारा नुकसान भरे, ठीक है जी। सवाल आपका दुरुस्त है जी। टीम ए सवाल नंबर 3 है आपसे। 21 बाप उसकी 9 आयत से सवाल है, अगर कोई बैल किसी को सींग मार कर मार दे और मालिक को पहले से पता था कि उसका बैल सींग मारता है तो उसके लिए क्या शरह थी। कि एक बैल ने एक किसी को मार दिया लेकिन मालिक को पहले पता था कि मेरा बैल सींग मारता है, तो उस मालिक के लिए क्या कानून या क्या शरह थी। बैल को संस्कार किया जाए और उसका गोश्त ना खाया जाए और मालिक को कत्ल किया जाए और जितना फिदिया उस पर मुकर्रर किया ठहराया जाए भर दे। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि मालिक बैल अगर संसार हो तो मालिक को भी मारा जाए, मालिक को भी मारा जाए, ठीक तो है। मालिक को पता है ना। या फिर एक मालिक के जान बचने का एक ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचाएगा, जितना उस वक़्त के हिसाब से फिदिया ठहराया गया था ना, या वो कीमत अदा करे या फिर वो खुद मारा जाएगा। उस वक़्त के हिसाब से बहुत कीमत थी, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है आपका, वेरी गुड जी। शुक्रिया सर। जी सवाल नंबर 4 है। 22 बाप उसकी 3 आयत से सवाल है, अगर कोई चोर चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसकी क्या सजा थी। देखिए, अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसे वो मारते हैं और वो मार के साथ मर जाता है, तो उसका जुर्म किसी के साथ नहीं है जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उससे बरामदगी नहीं होती तो फिर उस चोर को बेचकर वो नुकसान पूरा किया जाए। अगर उससे बरामदगी हो जाती है, तीसरा ये है कि बरामदगी हो जाती है तो फिर उसका दुगना अदा करेगा वो चोर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि अगर उसके से बरामद हो भी गया ना तो ये नहीं कि बस चीज बरामद हो गई तो वो दूना दे, ताकि उसे नसीहत हो कि आइंदा मैंने ऐसा काम नहीं करता। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। तो इस राउंड का 5वां सवाल है आपसे। 22 बाप उसके 9 आयत से सवाल है, अगर कोई आदमी किसी के पास अपनी अमानत रखे और वो अमानत चोरी हो जाए तो जिसके घर से चोरी हुई वो किस जगह जाकर हलफ दे कि मुझे कुछ पता नहीं। हैमा इत्मा के दरवाजे पर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि हैमा इत्मा के दरवाजे पर, मतलब कि उस वक़्त की मुकद्दस जगह तो वही थी, तो वहां पे जाकर वो अपना हलफ दे कि मैंने नहीं चुराया या मुझे नहीं पता। तो जवाब आपका दुरुस्त। और अब मैं दावत देता हूँ टीम बी को कि वो सामने आए। जी टीम बी, साहिल भाई, सफियान भाई और सोहम सर, कैसे हैं आप। जी टीम बी, सवाल नंबर 1 है आपसे। पहला सवाल है आज के राउंड का, तो आप तैयार हैं। 21 बाब में किन किन गुनाहों की सजा कत्ल करार दी गई है।
जो अपने माँ बाप को मारे और उन पर लानत करे। जी पहला, कत्ल का बदला कत्ल। जी तीसरा, 5 पॉइंट मैंने टोटल लिखे हैं, ठीक है। 2 आपने बता दिए। जो किसी गैर मकबूल के सामने कुर्बानी चढ़ाए, जी वेरी गुड। जाए। वेरी गुड। जो किसी जानवर से मुबाशरत करे, कत्ल किया जाएगा। जी वेरी गुड। अगर कोई आदमी किसी आदमी को अगवा करे और पकड़ा जाए, वो भी कत्ल कहलाएगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जी टीम बी, सवाल नंबर 2 है आपसे। 21 बाप उसकी 27 आयत से सवाल है, गुलामों को किन किन वजूहात की बिना पर आजाद करने की शरीयत कायम की गई थी? गुलाम अपने आका की 6 बरस खिदमत करे जी और 7वें बरस आजाद हो जाए। अगर किसी गुलाम का आका उसे ऐसा मारे कि उसके आंख निकल जाए या दांत टूट जाए तो वो आजाद हो जाए। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि गुलामों के बारे में लिखा है कि अगर वो 6 साल अपने मालिक की खिदमत करता है ना, तो 7वें साल उसे आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई मालिक अपने गुलाम को ऐसा मारता है कि उसकी आंख निकल जाती है या दांत टूट जाता है, तो उसके बदले में भी गुलाम को आज़ाद करने की इजाज़त थी या एक कानून था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम खुदा के कलाम को के मुताबिक नहीं ना चलते, तो खुदा भी हमारे साथ फिर ऐसे ही करता है। ठीक है, क्योंकि अंजील मुकद्दस का एक कौल है कि ए गुलामों तुम अपने आकाओं के ताबे रहो। तो वो जो आका है उनके लिए भी है कि तुम भी अपने गुलामों को डिक ना दो, मतलब उनके साथ ज्यादती ना करो। जी टीम बी, सवाल नंबर 3 है आपसे। 21 बाप उसकी 32 आयत से सवाल है, अगर कोई बैल किसी की लौंडी या गुलाम को सींग मार कर मार दे तो बैल के मालक के लिए क्या शर्त थी? अगर किसी की लौंडी या गुलाम को सींग मार के मार देता है तो उसके लिए क्या शर्त थी? बैल का मालिक गुलाम के मालिक को 30 मस्काल दे और बैल को संसार की। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि एक जो है वो मालिक जो है ना, वो जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान भरे। यानी गुलाम की कीमत 30 मिसकाल रुपए ठहराई गई है। तो 30 मिसकाल जो है वो काफी उस वक्त के हिसाब से पैसे थे। ठीक है जी, टीम भी वेरी गुड जी। सफियान भाई, सवाल नंबर 4 है। 22 बाप उसकी 21 आयत से सवाल है, आयत मुकम्मल करनी है आपने। तुम मुसाफिर को तंग ना करना और ना उसे दुख देना, क्योंकि डैश डैश डैश। क्योंकि तू भी मुल्क मिस्र में मुसाफिर था। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि खुदा कह रहा है कि तुम भी मुसाफिराना जिंदगी गुजार चुके हो, तो इसीलिए कि तुमने भी किसी मुसाफिर को दुख या तंग नहीं करना। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी, सवाल नंबर 5 है आपसे। अगर कोई आदमी किसी कंवारी लड़की से मुबाशरत करे तो उसके लिए क्या शर्त थी? मतलब उसकी इजाजत के बगैर, मतलब कोई जबरदस्ती करता है
जी सोहम सोहम भाई कुछ बोल रहे। वो आदमी मेहर दे और लड़की से शादी करे, अगर लड़की का बाप राजी ना हो तो वो राजी ना, मेहर कुंवारियों के मेहर के मुताबिक नकदी दे। जी वेरी गुड जी, कि वो उस लड़की से शादी करे क्योंकि उसने उसके साथ ज्यादती की है, जबरदस्ती की है, तो उसे मेहर दे। तो अगर वो लड़की का बाप राजी नहीं, तो फिर वो कुंवारियों के मेहर के मुताबिक उसे नकदी। शादी में मेहर इसलिए लिखा जाता था कि ऐसे ही कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक ना दे। ठीक है, मेहर लिखने का मतलब ये था। मेहर की कीमत औसतन 50 मिसकाल ठहराई गई थी। ये अगर हम तीक्ष्णा की किताब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे लिखा है कि इसकी 50 मिसकाल तक कीमत ठहराई गई थी। जी जवाब दुरुस्त है आपका, टीम बी। जी टीम सी, तारक भाई, राजवीर और अयान। तारक भाई कैसे हैं आप? तारक भाई, पहला सवाल है आपसे। अगर कोई आदमी किसी आदमी को मारे और वो मर जाए मगर उसका इरादा मारने का ना था, इसके लिए क्या शर्त थी? इसके लिए वो ये थी कि वो मुकर्रर शहर किए हुए हैं खुदा ने पनाह के, उनमें से किसी एक शहर में जाकर पनाह ले लें। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। कि आगे हम पढ़ेंगे ना गिनती की किताब, तो वहाँ पनाह के शहरों के नाम भी लिखे हैं कि 6 शहर जो हैं वो पनाह के बनाए गए थे कि ऐसे लोगों के लिए कि वो वहाँ जाके पनाह लें। जी जवाब दुरुस्त है आपका, टीम सी। सवाल नंबर 2 है आपसे। 21 बाप उसकी 5 आयत से सवाल है। अगर कोई गुलाम अपने मालिक का हमेशा के लिए गुलाम रहने के लिए राजी हो, तो मालिक क्या काम करता था या किस अमल से गुलाम बनाता था? कि वो मुस्तकिल मेरा गुलाम रहने के लिए उसे क्या अमल करना लाजम था? ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਇਸਤਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਨ ਛੇਦਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि हैमा इतवा दमा के दरवाजा पर जाके उसका कान छेदता था, यानी उसके कान में मुंदरी डाल देता था। जैसे आज हमारे काफी नौजवान जो है वो ये फैशन करते हैं, लेकिन ये एक गुलामी की निशानी है क्योंकि उनको पता नहीं होता, तो वो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक गुलामी की निशानी है, मुंदरी डालना कान में। जी टीम सी, सवाल नंबर 3 है। 22 बाप उसकी पहली आयत से सवाल है। अगर कोई आदमी किसी का बैल या किसी की भेड़ चोरी कर ले और पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या शर्त थी? बैल के बदले 5 बैल, भेड़ के बदले बदले 4 बैल, चार भेड़ें। बैल के बदले 5 बैल और भेड़ के बदले 4 भेड़ें। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि ये हरजाना उसने भरना था। जी टीम सी, सवाल नंबर 4 है आपसे। अगर कोई आदमी अपने जानवर को किसी के खेत में चरने के लिए छोड़ दे, तो उस आदमी को अपनी कौन कौन सी फसल से मुआवजा देना पड़ेगा? वो
अपने खेत की किसी अच्छी फसल से उसे मुआवजा देना होता था, और अपने पाकिस्तान से यानी अंगूर के बाग से उसे मुआवजा। जी वेरी गुड जी। या तो वो अपने ताकस्तान से मुआवजा दे या अपने खेत की जो उसकी अच्छी फसल है उससे मुआवजा दे। जी टीम सी सवाल नंबर 5 है आपसे। बाइबल मुकद्दस में वो कौन सा जुर्म था जिसकी सजा खुदा ने खुद देने का फैसला किया? जो बेवा गुस्साता है और यतीम पर जुल्म करता है। जी वेरी गुड जी। जवाब दुरुस्त है कि खुदा ने कहा कि जो बेवा को सताता है और जो यतीम पर जुल्म करता है तो उनको सजा मैं खुद दूंगा। जी टीम सी जवाब अजीज मोमिनीन, पहले राउंड में टीम ए से 5 सवाल किए गए और टीम बी से भी 5 सवाल किए गए और टीम सी से भी 5 सवाल किए गए और तीनों टीमों ने 5-5 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। बहुत अच्छी इनकी तैयारी थी। खुदा इनको बरकत दे और पहला राउंड हमारा मुकम्मल हुआ।